वेलकम दोस्तों, आप सभी लोग स्वागत है हमारे चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्क एंड टाइम। तो और कई वीडियो जो है वर्क एंड टाइम के बता चुके हैं। तो आज जो है बारी हमारे वर्क एंड टाइम का नेक्स्ट टॉपिक का। तो नेक्स्ट टॉपिक में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है तथा बी उसे 50 दिन में करता है। यदि दोनों बारी बारी से काम करें तो पूरा काम तो कार्य ए को कितने दिन में समाप्त हो। तो कार्य जो है पूर्ण कितना दिन में समाप्त होगा। इस प्रश्न में, इस टॉपिक में जो है जब काम जो है बारी बारी से कोई करता है तो ऐसे प्रश्न को हम लोग चर्चा करने वाले प्रश्न में वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सारे प्रश्न को देखेंगे एक एक करके हम लोग। तो पहला प्रश्न है कि ए 40 दिन में करता है, बी उस काम को 50 दिन में करता है, और यदि दोनों बारी बारी से कार्य करते हैं तो काम को कितना दिन में समाप्त होने मिलेगा। देखिए ए जो है बहुत सिंपल विधि, एलसीएम मेथड। ए और बी, ये उस काम को 40 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है। हम लोग निकालते पूरा काम कितना, क्या है टोटल काम कितना है, तो 40 और 50 का एलसीएम हो गया 200। एलसीएम हो गया आपका 200, ठीक। एलसीएम हो गया आपका 200 यहाँ से, ठीक। अब इनकी क्षमता क्या होगी भाई, क्षमता बराबर कार्य बटा समय। इनकी क्षमता 5, इनकी क्षमता 4, 200 भागे 5 यानी 4 हो जाएगा। 200 भागे 4 तो 5, ठीक। अब बारी बारी से करें तो पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, एक दिन ए करेगा, फिर अगले दिन के लिए बी काम करने का जाएगा। अगर हम एक ग्रुप में देख ले 5 और 4 है तो इनको क्षमता क्या हो 9, यानी कि एक बार में मतलब 2 दिन में ए आएगा फिर बी आएगा, ऐसे करके ए फिर बी फिर ए फिर ए और फिर बी, ऐसे करके आएंगे एक एक करके। तो अगर एक सेट का देख लें ए और बी मिला करके, ए और बी का क्षमता क्या है 9, क्या एक साथ करेंगे मतलब एक दिन ही ऐसा मतलब कि सीक्वेंस भाई दोनों का, दो ग्रुप को मतलब ए और बी को एक दिन मान के चलते हैं। तो ए और बी का क्या है क्षमता 9, 5 और 9, कार्य का आपका 200, 200 में भाग करिएगा 9 का, 11 2 9 18, फिर 2 9 18, ठीक। 2 शेष बचेगा, क्या बचेगा 2 शेष, ठीक। तो काम कितना समाप्त होगा इसके हिसाब चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। मतलब कि 22 सेट काम किए तो काम कितना बचा, 2 काम यहाँ पर हमारा बचा हुआ। यानी 22 सेट का मतलब है 22 बार आने का मतलब कि एक ऐसा ए और बी का 22 सेट। तो अगर सिंगल लेंगे तो 44 दिन हो जाएगा, कितना हो गया 44 दिन टोटल हो जाएगा। तो टोटल लगा 44 दिन आपका। अब काम बचा 2 दिन। अब यहाँ पर आएगा फिर मतलब कि 22 बार जो है जोड़ा के रूप में आ गए। अब नेक्स्ट बार वाले भी आएगा तब नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसकी क्षमता ए है, काम क्या है, अरे बचा 2, काम कितना बचा है 2, कितना दिन करेगा भाई समय बराबर कार्य बटा क्षमता। तो कार्य 2 क्षमता 5, तो 2/5 हो जाएगा। 44 को लिए क्योंकि दोनों का एक ग्रुप में 22 आ रहा है, दोनों के मिला के 22, तो सिंगल का हो जाएगा 44 दिन। तो आपका आंसर हो जाएगा 44 से 2/5 दिन। ऑप्शन नंबर ए आपका, अरे सी राइट आंसर हो जाएगा 44 से 2/5 दिन। अगला प्रश्न है, राम, श्याम और मोहन किसी काम को 20 दिन क्रमशः 20 दिन 25 दिन 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, और अंतिम दिन कार्य कौन करेगा, जो लास्ट का दिन होगा उस दिन काम कौन करेगा, और काम जो है टोटल कितने दिन चलेगा। अब देखिए राम श्याम है, ये मान लेते हैं राम, चलिए राम श्याम और मोहन। राम जो है उस काम को 20 दिन में करता है, श्याम 25 दिन में कर सकता है, और मोहन जो उसको 30 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम को निकाल ले, टोटल काम निकालना पड़ता। एलसीएम बेसिक वीडियो देखने के लिए देखिए पहले लेक्चर का हम जो है लिंक दे देंगे, आप देख लीजिए, क्योंकि जिनको पहला वीडियो समझ में आया होगा पहले लेक्चर का उनको अच्छे समझ में आएगा आज का, तो आज मैं लिंक दे दूंगा और जिससे आपको आसानी हो जाएगी देखने के लिए। एक प्रश्न में कभी कुछ लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन होगा तो देख लीजिएगा, एकदम डिटेल क्लियर हो जाएगा। अब 20 दिन 25 दिन 30 दिन, तो टोटल काम के निकाल एलसीएम कितना हो गया 300 में भाग करेंगे 15 का, तो 20 का 15 बार जाएगा, 25 का भाग करिएगा
तो 12 बार जाएगा, 30 का भाग करिएगा 10 बार जाएगा, कितने बार जाएगा 10 बार। ठीक, टोटल काम 300, क्षमता 15, 12 और 30, 10। इनका तीनों का क्षमता निकाल लेंगे। एक एक बारी बारिश कर रहे हैं, लेकिन तीनों को एक साथ जोड़ने का मतलब 3 दिन काम हुआ। तीनों को एक साथ जोड़ने का मतलब काम जो है 3 दिन का काम होगा ना ये। ठीक, अब 12, 15 कितना होता है 27, 10, 37। हमारा क्षमता कितना होगा 37, तीनों की मिला क्षमता 37। काम कितना हो गया 300, तो समय बराबर काम गुणे क्षमता 37 से भाग करिएगा, 8 बार जाएगा टोटल। 8 7 56 के 6 हो गया, 8 3 के 24, 4 24 5 29, 4 शेष बचा। क्या बच गया 4 शेष। और ये कितने बार गया 8 बार। 8 बार जाने का मतलब 8 नहीं हुआ। अब इस 8 देखिए जैसे है ना कि राम श्याम तीनों एक बार आ रहे हैं, इसी तरह से 8 बार आएंगे। तो 8 बार मतलब 1 1 2 3 3 दिन का हुआ ना, तो 3 दिन हुआ एक में, तो कितना दिन हुआ 24 दिन, यानी कि टोटल का 24 दिन। ठीक, और शेष काम कितना बचा है 4। इस 4 काम कौन करेगा। अब इनकी बारी आएगी ना। अब इनकी क्षमता 15 है, कार्य क्या सिर्फ 4 ही है। अगर 15 से ज्यादा होता है तो एक दिन और लगता। यदि यहाँ पर काम 15 से ज्यादा होता तो यहाँ क्षमता से ज्यादा होता 15 से, तो एक दिन और लेता, तब यहाँ पे समय समाप्त होता, ये वाला बी करता। अगर यही शेषफल जो है 27 से ज्यादा होता तो सी की बारी आती, 15 बार 27, तो सी की बारी आती, जब सी समाप्त करता लास्ट में। लेकिन यहाँ क्या करेगा लास्ट ए ही समाप्त करेगा। ऑप्शन में ए मतलब राम यहाँ दिया है, यहाँ दिया राम, तो पहले तो राम यहाँ दोनों के होगा, बाकी दोनों गलत हो गए। अब देखिए इनकी लास्ट का काम क्या है 4 दिन, लास्ट में 4 दिन बचा है। एक कितना दिन करेगा, एक की क्षमता क्या है 15, तो 4/15 हो जाएगा, 24। तो टोटल पूरा दिन हो गया। लास्ट काम को 4 दिन, 4 काम को कौन करेगा, जिसकी क्षमता 15 है राम करेगा, तो 4/15। टोटल काम जो है 4 सही और 24 सही, 4/15 दिन में कहा जाएगा समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ए और बी अलग अलग कार्य करते हुए क्रमशः 9 दिन व 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि ए कार्य करना आरंभ करे और उसके बाद जो है दोनों बारी बारी से कार्य करें, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। पहले ए कार्य शुरू करता है और बी जो है बारी बारी से ए और बी फिर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ए है और क्या बी, ए उस काम को 9 दिन में कर लेता है और बी उसे 12 दिन, बी जो उसे 12 दिन में कर लेता है। टोटल पहले काम निकालते हैं, तो काम निकालने के निकालने एलसीएम निकालना पड़ता है। 9 और 12 का एलसीएम 36 हो गया, 9 चौको 36, 9 12 36। इनकी क्षमता 4, इनकी क्षमता 3। भाई क्षमता का क्या करना पड़ता है कार्य बटा समय, तो कार्य 36 समय 9 समय 9, तो 9/36/9 क्या होगा 4, 36/12 का 3। ठीक, तो कार्य कितना दिन तो बारी बारी का पहले ए करेगा फिर बी करेगा। हम लोग एक सेट का निकाल लेते हैं, एक बार में एक ग्रुप में ऐसा आएगा, ए और बी एक साथ में आएंगे, तो क्षमता क्या होगा 4 3 7, तो 35 में अगर भाग करिएगा 7 का 36 का, 7 5 35, एक शेष बचा, यानी एक काम शेष बच गया। यानी कि क्या हुआ भाई 5 का मतलब क्या 10 दिन, 5 का मतलब यहाँ 10 दिन का टोटल, क्योंकि ए और बी अलग अलग आ रहे हैं, हम दोनों एक में ले लिए, तो टोटल काम 10 दिन चलेगा। और शेष काम 11वें दिन पे एक बच रहा है, एक काम है, तो इनकी क्षमता 4 है, तो यही कर लेगा। अगर 4 से ज़्यादा आता तो यहाँ पे आता फिर, ठीक, तो फिर 11वां दिन आ जाता, मतलब फिर मतलब 11 के बाद 12वां दिन, तो काम तो जो है 11वें दिन खत्म हो जा रहा है। तो 11वें दिन के लिए कितना काम बचा, एक काम, क्षमता क्या है 4, तो समय का 1/4, तो कार्य जो होगा 11 सही और 10 सही 1/4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, काम जो है 10 सही 1/4 दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए सिंपल, ए 9 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, टोटल काम 36 आया यहाँ पे। इनका क्या हो गया क्षमता 4, इनका क्षमता 3। ठीक, अब दोनों को मिला देते हैं, बारी बारी से कर रहे हैं। हालांकि बारी बारी से कर तो उससे करना है मतलब 4 और 3 एक साथ में होगा, फिर 4 और 3 आएगा, फिर 4 और 3 आएगा ना। देखिए 1 2 3, तो अगर इनको एक ग्रुप मान लेते हैं तो 7 दिन काम हुआ ना, तो एक ग्रुप का 7 क्षमता हो गया, डायरेक्ट निकाल लेंगे फट से। तो हमारा आ गया 5 बार आ गया, मतलब ऐसा वाला 5 बार। एक ग्रुप में कितने हैं हमारे यहाँ 2 है, तो
5 ग्रुप में 10, यानी तो काम 10 दिन बचा का लास्ट में एक शेष, इस एक शेष है, और मतलब कि 10 ग्रुप बन गया, 5 ग्रुप, तो फिर जो है अगला बार एक ही बार आएगी ना, तो बाद में भी क्या आएगी, तो यही खत्म कर लेगा इसको। एक क्षमता 4 है तो 1/4 दिन क्या कर समाप्त कर लेगा। ऑप्शन नंबर डी 10 से 1/4 दिन में काम को समाप्त कर लेगा। अगला प्रश्न है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है, उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे तो, यानी कि पहले दिन ए करेगा, एक दिन बी उसका मदद करेगा, फिर अगले दिन सी मदद करेगा, तो काम टोटल कितने दिन समाप्त होगा। तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम लोग काम कितना है, ए बी और सी। ए 12 दिन में अरे 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है, सी जो है 12 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले देख लें काम टोटल कितना है, तो काम के लिए क्या लिखा है, एलसीएम जगह 60, तो 60 भाग इनका क्षमता 3 ए का, बी का क्षमता 4 और सी का क्षमता क्या हो गया 5। इनको एकांतर क्रम में क्या कर रही है, अब मदद मिल रही है, तो एकांतर मतलब एक के बाद दूसरा में। तो पहली बार क्या होगा भाई, 3 ए आएगा, ए का साथ क्या आएगा, बी आएगा, एक साथ में आएंगे। फिर अगले दिन कौन आएगा, अगले क्रम में ए के बाद साथ क्या आएगा, बी आएगा, सी आएगा। देखिए ए बी फिर ए और सी, ऐसे करके एक एक ग्रुप फिर आएगा, ए और बी, ऐसे क्रम आगे बढ़ता रहेगा। तो अगर एक सेट की बात कर ले हम, क्योंकि यहाँ पे वही चीज फिर आएगा, 3 और 5 आएगा, ऐसा क्रम आपका बढ़ता रहेगा। एक सेट का देख लेते हैं भाई कितना, एक सेट में क्या आ रहा है हमारा, देखिए 3 और 4 7, 5 3 8, 8 7 15, 15 हो गया क्षमता पूरा, ठीक। और काम कितना है 60, तो 60 में 15 को भाग करिएंगे, 60 में भाग कर दिएगा 15 का, तो 4 बन जाएगा। यानी कि 4 जाने का मतलब क्या हो गया, 4 जाने का मतलब काम कितना समाप्त होगा, 8 दिन में। 4 जाने का मतलब क्या होगा, काम जो है 8 दिन में समाप्त होगा ना, ठीक। क्योंकि देखिए ए और बी ये 2 बार आ रहा है यहाँ पे ना, 2 बार आने का मतलब है यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो अगर 4 दिन आ रहा है तो काम कितना समाप्त होगा, टोटल 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखिए फिर समझिएगा, एक किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में। टोटल काम का होगा 60, ए की क्षमता 20, बी की क्षमता 15, सी की 5। ठीक, एकांतर क्रम पे मदद कर रहे हैं लोग, यानी कि ए तो हर दिन है, बी और सी एक एक दिन पर अंतर का है, तो पहला दिन ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा। एक सेट में देख लेते हैं पूरा का पूरा, एक सेट की क्षमता का 15, यहाँ भी 15 होगा, यानी 4 बार में समाप्त हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके 4 बार में समाप्त हो जाएगा ना भाई, हर बार 15 15 15, 4 बार में समाप्त हो गया। ठीक, देखिए क्षमता 15 हो गया और काम 60, तो 4 दिन में। 4 दिन का मतलब ये 4 ग्रुप आ गया, तो पूरा दिन की बात कर रहा है, तो एक ग्रुप में 2 दिन चल रहा है ना, ये यहाँ पर भी है, ये 2 जगह है ना यहाँ पे, तो कार्य कितना समाप्त होगा भाई, तो काम जो 8 दिन में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा यहाँ पे आराम से। ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करे तो। ठीक, बी और सी द्वारा हर दिन उसको मदद की जाए तो। ठीक, देखिए ए जो है, बी है और सी है। ए उसको 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, सी 60 दिन में कर रहा है। टोटल काम निकाल लेते हैं भाई, काम के लिए क्या लेंगे, एलसीएम निकालते हैं हम लोग, तो एलसीएम का अगर 60, तो क्षमता निकालेंगे, तो कार्य बटा समय, तो क्षमता 20 या 60, 3 बार गया, 30 गुना 60, 60 कम 60, क्षमता क्या आएगा 60। हर तीसरे दिन देखिए कैसे चल रहा है, तो पहले ए करेगा ही, एक दिन करेगा, फिर बी करेगा, फिर अकेले ए करेगा, तीसरे दिन दोनों के द्वारा बी और सी द्वारा मदद की जाती। तो पहला 2 दिन तो अकेले करेगा, ए की क्षमता 3 और 3, तीसरा दिन के लिए क्या करेंगे, ये लोग दोनों लोग मदद करेंगे, तो दोनों लोग मदद करेंगे, मतलब बी और सी मदद दोनों करेंगे। तो बी की क्षमता 2 और सी की क्षमता क्या 1 है, तो इन दोनों की क्षमता क्या हो गई 3 हो गई, और तीसरे दिन ये भी है, तो 3 3 का हो गया 6। तीसरा दिन टोटल क्षमता से काम हो रहा है ना भाई, तो पहला दिन 2 दिन ए कर रहा है, फिर तीसरे दिन जो है दोनों की जुड़ गया, तो एक सेट में काम कितना होगा, 3 3 6 6 12 हो गया।
एक सेट का 12 काम होगा, एक सेट में कितना दिन हो गया 12 काम। तो काम कितना दिन चलेगा, टोटल काम का है 60, एक सेट में कितना हो रहा है 12, तो 12 60 भागे कर देंगे 12, तो 5 दिन चलाई। अब 5 दिन का मतलब एक सेट में 3 दिन है ना, ये काम कितने दिनों समाप्त होगा, तो एक सेट में कितना दिन है 1 2 3, एक सेट में 3 दिन है, तो 5 सेट आ रहा है हमारा ये सेट, ये हमको सेट मान लेते हैं, यूनिट मान लेते हैं इसको। तो एक सेट में आ रहा है 5 दिन, तो 3 सेट में बन रहा है, मतलब एक सेट में 5 दिन का है, तो एक सेट का हर सेट 3 दिन का है, 5 सेट आ रहा है, तो 5 यहाँ 15 दिन हो जाएगा। ऑप्शन ए डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए टोटल काम समाप्त 60, ए अकेले करेगा पहला दिन, दूसरे दिन भी अकेले करेगा, तीसरा दिन बी और सी दोनों आ जाएंगे, बी और सी दोनों आ जाएंगे, तो सी भी ए भी रहेगा वहाँ पे। तो तीसरे दिन के लिए काम कितना होगा 6 यूनिट होगा, तीसरा दिन 6 यूनिट हो गया। अब इस तीनों को एक दिन मान लें पूरे को, तो एक दिन का काम 12, इस पूरे को एक दिन मान लेंगे, एक दिन का काम 12, तो 60 काम यानी कि 5 दिन हो जाएगा। अब 5 दिन का मतलब क्या होगा 5 यूनिट, मतलब कि इसको एक सेट मान लेते हैं, ठीक, तो 5 सेट आ गया, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 15 दिन, क्योंकि एक सेट में क्या 3 दिन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आंसर क्या है 15 दिन। बस आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। चलते हैं प्यार सेशन से विदा, थैंक यू। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नहीं जुड़ेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे कि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। चलते हैं, धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।